Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 8th April shift 1. The question is, let this denotes the greatest integer function. Then आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो 2/पाई बाय 6 से लेके 5 बाय 6 के बीच में अगर देखा जाए तो कॉसेक का वैल्यू जो है, कॉसेक का वैल्यू पाई बाय 6 और 5 बाय 6 दोनों पर ही 2 होता है. और उसके अलावा अगर इनके बीच में वैल्यूज़ देखें तो इनके बीच में वैल्यूज़ की कम आएगी हमेशा. ठीक है ना, क्योंकि 1/2 से बड़ा हो जाता है साइन, तो उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा इनके बीच में. तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 से कम होगी, और 2 से कम होगी तो और मिनिमम 1 हो सकता है. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर सिंपली 8 लिखूँगा अगर मैं, तो बात गलत नहीं होगी. माइनस 5 टाइम्स है. और कॉट एक्स की बात करें अगर, तो कॉट एक्स में यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि जैसे कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स को मुझे पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 के बीच में देखना है. तो बीच में पाई बाय 2 है, तो यहाँ से आएगा. इसको हम इस तरीके से सोचेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में बेसिकली मैं ब्रेक करूँगा. तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे अगर, तो एक तो पार्ट होगा कि जब कॉट एक्स का वैल्यू, क्योंकि 5 पाई बाय 6 के बाद में ऐसा सोचते हैं थोड़ा सा. इसका ग्राफ अगर बनाऊँ मैं तो ऐसा आएगा कुछ. यहाँ पर ये वैल्यू मुझे मिलेगी पाई, बीच में पाई बाय 2 होगा, और ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है. और यहाँ जहाँ पाई बाय 6 आता है, तो पाई बाय 6 पर वैल्यू आपको आउटकम ये कॉट एक्स जो है √3 देता है. तो ये 1 हमको देता है पाई बाय 4 पर बीच में. तो पाई बाय 4 पर 1 देता है, तो यानी पाई बाय 4 तक अगर देखा जाए तो 5 पाई, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा मैं. तो -5 इंटू 2 पाई बाय 3 भी कर देता हूँ, तो 10 पाई बाय 3 हो जाएगा बेसिकली. ये 10 पाई हो जाएगा. तो 10 पाई का इंटीग्रेशन, पहला पार्ट तो पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 तक करना पड़ेगा, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा. यहाँ पर 1 dx लिख दूंगा मैं. फिर आएगा -10/पाई, तो सब में ही रहेगा खैर. और इनटू नेक्स्ट ब्रेकिंग करना पड़ेगा मुझे पाई बाय 4 से लेके 0 तक, पाई बाय 2 तक. तो यहाँ पर वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी. उसके बाद फिर पाई बाय 2 से लेके सेम वे में सिमेट्रिकली अगर जाएं तो 3 पाई बाय 4 तक वैल्यू उसका -1 आएगा. यानी कि -10/पाई, और इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4 तक, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा. और नेक्स्ट जो फाइनल पोर्शन आएगा वो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो वो आ जाएगा, और dx कर देते हैं, और -10/पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 3 पाई बाय 4 से लेके नेक्स्ट 5 पाई बाय 6 तक आएगा, और इसमें -2 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन आ जाएगा. तो बस अब डायरेक्टली यहाँ पर अगर करें 2/पाई इंटू 8 है, तो ये 16/पाई हो जाएगा. एंड इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स कर दूंगा, तो 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो 4 पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी कि 2 पाई बाय 3 आ जाएगा बेसिकली. ये 2 से कैंसिल आउट करने पर -10/पाई इंटू 1 है, तो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं. तो यहाँ पर मैं पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिख देता हूँ, माइनस फिर 10/पाई है. सब में देखो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ही. अगर मैं काम करता हूँ इस तरीके से 10/पाई तो कॉमन ही लेके लिख देते हैं, और फिर यहाँ तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन है. और यहाँ पर आएगा माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस है, माइनस टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट आएगा, यानी कि 3 पाई बाय 4 माइनस आएगा पाई बाय 2. फिर आएगा माइनस, यहाँ पर भी -2 टाइम्स आएगा, और डिफरेंस ऑफ लिमिट्स लिख दूंगा मैं 5 पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 4 आ जाएगा कुछ इस तरीके से. यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 32/3 हो जाएगा यहाँ से, तो और माइनस ये हो जाएगा 10/पाई, और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा तो 6 -4 ऊपर तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 आएगा, तो पाई बाय 12 लिख देता हूँ मैं इसको. यहाँ से सॉल्व करने पर पाई बाय 12 आ जाएगा. माइनस यहाँ से 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4 बचेगा. तो इसका मतलब यहाँ पर मैं पाई बाय 4 सिंपली लिख सकता हूँ. फिर आएगा -2 टाइम्स, यहाँ पर 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6 150 डिग्री होगा,
-135 डिग्री अगर कर देंगे तो बचेगा 15 डिग्री। इस 15 डिग्री को अगर लिखना है तो हम लोग हाफ ऑफ π/12 लिख देंगे बेसिकली। π/12 का डबल, चलो यहाँ पर π/12 भी अभी लिख देते हैं। उसके बाद फिर π/12 -2 टाइम्स π/12 माइनस π/12 बचेगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो 32/3 ऑलरेडी था, -10/π है, और इनटू यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -π/12। तो यहाँ से आ जाएगा -π/12 और है -π/4 है। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 32/3 एंड आएगा -10/π, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, इनको ऐड कर लेते हैं। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा पाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 तिया, तो 3 पाई आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 32/3 प्लस आएगा 10/π मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा 12। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा अगर मैं, तो ये 10 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 32/3 एंड आएगा प्लस 10/3। तो ये हो जाएगा 42/3, और 42/3 14 होता है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 14। थैंक यू।